जहां उसका इलाज चल रहा है। पर 25 दिन के दौरान हुए छठे धमाके ने सुरक्षा बलों की चिंता अब और ज्यादा बढ़ा दी है। खेलगांव के हेलीपैड में सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया तो वहां पहले से मौजूद सीआरपीएफ और मेडिकल की टीम एक्शन में आ गई। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही स्ट्रेचर को करीब ले जाया गया और उड़न खटोले से एयरलिफ्ट कर लाए गए घायल जवान को एम्बुलेंस में ले जाया गया। फिलहाल घायल जवान का इलाज मेडिका अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा के हाथीबुरु में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। वहां हुए माओवादियों के आईईडी धमाके में ये सीआरपीएफ का जवान जख्मी हो गया था। उसी घायल जवान को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। पश्चिम सिंहभूम में पिछले 25 दिनों के दौरान 6 बार आईईडी धमाके हो चुके हैं, जिनमें अब तक 14 लोग जख्मी हो चुके हैं। सबसे पहले 11 जनवरी को तुम्बाका जंगल में आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 6 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। अगले ही दिन 12 जनवरी को टोटो के सर्जनबुरु में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए। लगातार तीसरे दिन 13 जनवरी को भी गोइलकेरा में माओवादियों ने आईईडी विस्फोट किया, पर इसमें सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 24 जनवरी को एक बार फिर गोइलकेरा के कटंबा जंगल में धमाका हुआ, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गए। इससे एक सप्ताह बाद 2 फरवरी को एक बार फिर गोइलकेरा के मेरालगढ़ा में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए। एक बार फिर 7 फरवरी को गोइलकेरा के हाथीबुरु में ही आईईडी धमाका हुआ, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। पश्चिम सिंहभूम से नक्सलियों के खात्मे के अभियान में जुटे सुरक्षा बलों के जांबाज जवान बार बार माओवादियों के आईईडी धमाके के शिकार बन रहे हैं, पर जवानों का मनोबल कहीं से कम नहीं हुआ। एक के बाद एक धमाके के बावजूद नक्सलियों की मांद में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ उपचुनाव में नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही कोयलांचल का चुनावी पारा अचानक चढ़ गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नॉमिनेशन के अंतिम दिन रामगढ़ कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। एक के बाद एक प्रत्याशी आते रहे और उत्साह और उमंग के बीच नामांकन पत्र दाखिल करते रहे। पर अंतिम दिन जिस उम्मीदवार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो थे निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो, जो पत्नी की सियासी विरासत बचाने के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। इस मौके पर जुटे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी नेताओं ने लगातार 5वें उपचुनाव में भी महागठबंधन की जोरदार जीत का दावा किया। राज्य में पहला बार नहीं है, 5वां चुनाव है, उपचुनाव, और हम लोग चुनाव जीते हैं और फिर चुनाव जीतेंगे। सिर्फ रेन्यूअल करना है। और हमारे जो ममता कुमारी जो विधायक थे, बेहतर तरीके से सभी समाज में काम किए हैं और उनके सहानुभूति वोट एकजुट होकर के आम आवाम सभी लोग देंगे और हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। जबकि कोई भी विधायक चुना जाता है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 3 वर्ष में उनकी विधायकी समाप्त हो गई। तो अब रामगढ़ की जनता को निर्णय लेना है कि 2 वर्ष किसको दे। तो बहुत स्वाभाविक है कि
वो बजरंग महतो के लिए सब लोग अपना मूड बनाए हुए हैं, जो देख के दिखाई पड़ता है कि जो आंदोलन की देवी ममता देवी है, उनके लिए सभी लोग आगे बढ़ करके उनका समर्थन करें। रामगढ़ की सियासी बिसात पर एक ओर है महागठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो, तो दूसरी ओर है बीजेपी समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता देवी। पर कांग्रेस को निवर्तमान विधायक ममता देवी के समर्थकों के साथ साथ महिला और सहानुभूति वोटर्स से कुछ ज्यादा ही आस है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन पत्र दाखिल करते ही गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया, जिसमें यूपीए के कई नेता शामिल हुए। पांचवा उपचुनाव है, ये भी हम जीतेंगे और ये जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, जनता इसको स्वीकार कर रही है और लाख जितने भी मुसीबत आएंगे, लेकिन ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और मजबूती से करेगी। गठबंधन की सरकार आने के बाद जो हम जनता के बीच में जाकर पैरा शिक्षक की बात बोले थे, किसानों के ऋण माफी की बात हम लोग ने कहे थे, हम लोगों ने मनरेगा कर्मी का वेतन में वृद्धि के मानदेय में वृद्धि की बात हम लोग बोले थे, हम लोग ने ओल्ड पेंशन की बात हम लोग ने रखे थे। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, लेकिन ममता देवी के साथ यहाँ की जनता जो है, रामगढ़ की जनता ममता देवी पर 5 साल के लिए विश्वास करके उनको वोट देकर जिताई थी। ममता देवी कोई चोर डकैती का मामला उनके ऊपर नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन वो कर रही थी और उस जन आंदोलन के कारण आज उन्हें जेल में डाला गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता इस चीज को समझ रही है और हम लोग पूरी तरह से महागठबंधन जो है आश्वस्त है कि आने वाले इस जो रिजल्ट होंगे वो महागठबंधन के पक्ष में होंगे। रामगढ़ के मैदान में एक तरफ कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी ओर आजसू के सामने खोई हुई राजनीतिक जमीन बचाने की बड़ी चुनौती है। अब फैसला रामगढ़ की जनता के हाथ में है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और राजधानी रांची के रिम्स में साल 2017 बैच की महिला इंटर्न डॉक्टर से बीती रात बाइक सवार अपराधियों ने छेड़खानी की। रात के 11:30 बजे महिला डॉक्टर ड्यूटी खत्म करके हॉस्टल लौट रही थी और तभी रात के अंधेरे में बाइक सवार अपराधियों ने यह हरकत की। इस घटना से रिम्स के डॉक्टरों में नाराजगी देखने को मिली। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए रिम्स प्रबंधन ने अस्पताल कैंपस में लाइटिंग के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने का फैसला लिया है। साथ ही बरियातू पुलिस से भी पेट्रोलिंग करने का आग्रह किया गया। स्टूडेंट है, अपने हॉस्टल को जा रही थी, रास्ते से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, शायद अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई मिसक्रिएंट्स जो बाइक में थे उनसे अभद्र कमेंट्स किए उन्होंने और टच करने का प्रयास किया, टच भी किया जैसा वो कहती हैं। तो इसको हमने सीरियसली लिया है। मैं खुद रात को आया था और साथ में डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी आए थे। हम लोगों ने स्टूडेंट से बात करी, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया और उसके लिए पॉजिटिव वे पे हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एटलीस्ट प्रॉपर लाइटिंग, सिक्योरिटी पर्सनल का डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे वल्नरेबल प्लेसेस है वहाँ पे डिप्लॉय। और रांची के रिम्स में ट्रॉली की कमी के चलते दूर दराज से आए मरीज एम्बुलेंस में मौत से जंग लड़ते रहते हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर सुबह से शाम तक ऑटो और एम्बुलेंस की कतार लगी ही रहती है, जो रांची ही नहीं आसपास के कई जिलों के दूर दराज से मरीज को लेकर दौड़े भागे रिम्स तो पहुंच जाते हैं, पर जब अस्पताल में दाखिले की बारी आती है तो ट्रॉली के लिए घंटों एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई मरीजों की जान पर बन आती है, पर इसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। स्ट्रेचर नहीं है बोल दे रहा है, सब खाली नहीं है बोल दे रहा है। प्राइवेट गाड़ी को मिल रहा है। हाँ, प्राइवेट वाला जो एम्बुलेंस में ला रहा है ना, उनको स्ट्रेचर मिल रहा है। हमारा स्ट्रेचर अंदर में जिनका परिचय है उसको फोन करके मिल रहा है उसको तुरंत। अभी हम लोग 2 घंटा से फंसे हुए हैं। अभी कॉल कैंसिल करना पड़ दे रहा है, हम लोग को बार बार कॉल आ रहा है। अभी 2-3 एम्बुलेंस फिर फंसा हुआ है ट्रॉली की वजह से। ऐसे में 108 में काम करना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है। सुबह से खाना पीना हम लोग जब चाहे कल मिलता है हम लोग आ जाते हैं, लेकिन खाना पीना हम लोग को समय नहीं मिलता। जब तक पेशेंट को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको एडमिट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ पानी भी नहीं पी सकते हैं।
रिम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर की तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सामने देखिए किस तरीके से सबसे पहले जो मरीज अगर पूरे राज्य से कहीं आता है तो वो रिम्स अस्पताल के इमरजेंसी में आता है, जहां पर बाहर कतार में मरीज खड़े हैं, कुछ एम्बुलेंस में, कुछ निजी गाड़ियां में, तो कुछ वही मरीज जो गंभीर हैं वो ऑटो में यहाँ पर खड़े हैं करीबन 1 घंटे से, और आस में कि किसी तरह इन्हें अंदर लेकर जाया जाए। सामने तस्वीरों में आप देखिए कि जो मरीज हैं वो अभी हालत उनकी जो है गंभीर है, परिजन उदास है, ऑटो में लेकर आए हैं। कितना दूर से लाई है दीदी, कहाँ से ला रही है मरीज? बहुत दूर से आए हैं हम लोग। कहाँ से आए? कुट्टी से आए हैं। क्या हो गया, क्या हो, कितना देर से जगह नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, टोचर नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। आधा घंटा। किस चीज़ का दिक्कत है, परेशान दिख रहे हैं मरीज? परेशानी के चलते नहीं आए हैं। तो परेशानी के वजह से दूर दराज से लोग अलग अलग जिलों से राजधानी रांची के रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन हालत अभी भी जस की तस है। रिम्स अस्पताल के इमरजेंसी में बता दें कि 20 बेड और जुड़ने थे, लेकिन 20 बेड्स अभी भी नहीं जुड़े हैं, जिसके अभाव के कारण लगातार जो मरीज हैं वो बाहर से कुछ गंभीर होकर क्रिटिकल अवस्था में आ जाते हैं, वहीं कुछ यहाँ से वापस चले जाते हैं, और कुछ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो यहीं पर घंटों कतार में अपना समय बिता देते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने झारखंड एटीएस से मिली लीड के जरिए 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें से 2 अपराधी सिद्धगोड़ा, तीसरा बिरसा नगर और चौथा अपराधी बर्मा माइंस का रहने वाला था। बर्मा माइंस में जुटे ये अपराधी हत्याकांड की साजिश रच रहे थे। तभी सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में बर्मा माइंस और बिरसा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को पकड़ लिया। हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल के माध्यम से हम लोग अहम साक्ष्य मिले हैं और पुलिस इस पे और काम कर रही है। इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कैसे इनको इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इसके लिए हम लोग विस्तृत रूप। वहीं जमशेदपुर के साकची में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें सिटी एसपी शुभांशु जैन, साकची थानेदार संजय कुमार और रैफ के डिप्टी कमांडेंट पत्रस पूर्ति भी शामिल हुए। साकची थाने से निकली जवानों की टोली गोलचक्कर होते हुए रामलीला मैदान, काशीडी हाई स्कूल और कशीडी दुर्गा पूजा मैदान पहुंची और वहां से वापस साकची गोलचक्कर पहुंची। फ्लैग मार्च के आगे आगे पीसीआर वैन और उसके पीछे पुलिस की कई और गाड़ियां चल रही थी। और खिजरी के सस्पेंड कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से रांची के ईडी दफ्तर में पिछले कई घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। सुबह ईडी दफ्तर जाने के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि वो ईडी के हर सवाल का जवाब देंगे। और इससे पहले सोमवार को जामताड़ा के सस्पेंड कांग्रेस इरफान अंसारी से भी ईडी दफ्तर में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कल यानी बुधवार को सस्पेंड कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होगी और तीनों से हावड़ा कैशकांड में पूछताछ चल रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री